यदुवंशियों का संहार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वारका की स्त्रियां रात को सपने में देखती थी कि सफेद दांतों वाली एक काले रंग की स्त्री हंसती हुई आई है और उनका सौभाग्य चिन्ह लूटती हुई सारे नगर में दौड़ लगा रही है। पुरुषों को ऐसा स्वप्न दिखाई देता था कि भयंकर गृध्र आकर वृष्णि और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास गृहों में पकड़-पकड़ कर खा रहे हैं। अत्यंत भयानक राक्षस आभूषण, छत्र, ध्वजा और कवच चुराकर भागते देखे जाते थे। तदनंतर वृष्णि और अंधक महारथियों ने स्त्रियों सहित तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। फिर अत्यंत तेजस्वी सैनिकों का समुदाय रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार हो नगर से बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव स्त्रियों सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर अपने-अपने अनुकूल ग्रहों में ठहर गए। योगवेता उद्धव जी ने जब यह सुना कि यदुवंशी वीर प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन सबसे विदा लेकर चले गए। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान को यदुवंशियों के विनाश की बात मालूम थी, इसीलिए उन्होंने जाते हुए उद्धव जी को वहां रोकना उचित न समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्यकी ने मद के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादन करते हुए कहा, हार्दिक्य, अपने को क्षत्रिय मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दे की सी दशा में सोए हुए मनुष्यों को तेरी तरह हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं कर सकते। सात्यकी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का अनुमोदन किया। यह सुनकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने बायां हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, भूरी श्रवा की बाह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निश्चय करके युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में तूने उनकी हत्या कैसे की? उसकी बात सुनकर सात्यकी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे खड़े होकर बोले, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पास पहुंचा दूंगा। यूं कहकर सात्यकी श्री कृष्ण के पास से झपटकर आगे बढ़े और तलवार हाथ में लेकर उन्होंने कृतवर्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत के घाट उतारने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इतने में काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एक मत होकर सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें क्रोध में भरकर सात्यकी के ऊपर धावा करते देख प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्यकी को बचाने के लिए वे भोजवंशी वीरों से लोहा लेने लगे। उधर सात्यकी अंधक वंशियों के साथ भिड़ गए। अपनी भुजाओं के बल से क्षोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परास्त न कर सके और अंत में श्री कृष्ण के देखते-देखते दोनों ही शत्रुओं के हाथ से मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी को मारा गया देख भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो सामने पड़ा उन सबको वे उसी मूसल से मौत के घाट उतारने लगे। उस समय काल से प्रेरित होकर अंधक, भोज, शिनी और वृष्णि वंश के वीर उस हंगामे में एक दूसरे को मूसलों की मार से धराशायी करने लगे। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एरका नामक घास लेता, उसी के हाथ में
वह वज्र के समान दिखाई पड़ती थी। जन्मेजय, यह सब ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव था कि तिनका भी मूसल के रूप में परिणत हो जाता था। मत वाले यदुवंशी आपस में ही लड़कर धराशायी होने लगे। कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिरने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग रहे थे, फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण के देखते-देखते साम, चारुदेशन, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो उनकी क्रोधा अग्नि भड़क उठी और शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संहार कर डाला। यह देख महातेजस्वी भब्रू और दारुक उनके पास जाकर बोले, भगवन, अब सबका विनाश हो गया। इनमें अधिकांश आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलदेव जी का पता लगाना चाहिए। चलिए, हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं। बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का परधाम गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दारुक, बभ्रू और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अनंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार की सूचना दो। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो कुरु देश को चला गया। उसके चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने बभ्रू को अपने पास खड़े देखकर कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर डाले। बभ्रू अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे ज्यों ही द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए, त्यों ही ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ मूसल उनके ऊपर गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बभ्रू को मरे देख अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम जी, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आने की बाट देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा है। उन वीरों से सुनी हुई यह द्वारकापुरी अब मुझसे नहीं देखी जाती। यह कहकर वे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देवियों, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें संकट से बचावेंगे। यह कहकर वे चले गए। वहां जाकर उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया। श्री कृष्ण के देखते-देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उसके हजारों मस्तक थे और मुख की प्रभा रक्त वर्ण की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया। साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, धृतराष्ट्र, क्रात, शितिकंठ, उग्रतेजा, अतिशंड, दुर्मुख और अम्बरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। स्वयं राजा वरुण ने भी वहां पदार्पण किया था। इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत, अभिनंदन
एवं अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा पूजन किया। भाई बलराम के परधाम पधारने के पश्चात श्री कृष्ण उस सूने वन में विचरने लगे। घूमते-घूमते वे एक जगह भूमि पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गांधारी ने जो शाप दिया था, उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर्धान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और अविनाशी देवता थे, तो भी उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम किया और महायोग का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो योग में स्थित 4 भुजा वाले पीतांबरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर मुख्य भगवानों और गंधर्वों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी, जगत को उत्पन्न करने वाले, अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम को प्राप्त हो गए। उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और साध्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तवन तथा इंद्र ने भी प्रेमवश उनका स्वागत सत्कार किया।